जनपद महाराजगंज सिसवा नगर पालिका से बहुत ही दुखद खबर आ रहा है। 4 दोस्त एक साथ गए थे, एक निर्माणाधीन पोखरा था उसमें नहाने के लिए गए थे, लेकिन 3 दोस्त की डूबने से मौत हो जाती है। एक दोस्त जैसे तैसे बच जाता है। चलिए पूरा खबर विस्तार पूर्वक बताते हैं और समझते हैं कि उन तीनों दोस्तों की मौत कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा चौहान है। तत्काल खबर जनपद महाराजगंज की देखने के लिए मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जनपद महाराजगंज में एक जगह लगता है, सिसवा नगर पालिका में स्थित मीराबाई वार्ड में ही एक जगह लगता है पोखरा टोला। पोखरा टोला के ही 4 बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष के ही अंदर होता है। एक लड़के का नाम होता है राजवीर, उसके पिताजी का नाम होता है उमेश यादव। उसकी उम्र जो होता है राजवीर, उसकी 13 वर्ष उम्र होती है। और दूसरा जो लड़का होता है जिसका नाम नीतीश यादव होता है, उसके पिताजी का नाम रमेश यादव होता है। उसके पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते हैं। वह कक्षा 6 का छात्र होता है, पढ़ाई लिखाई करता था। तीसरा जो लड़का होता है जिसका नाम रोहन होता है, उसके पिताजी का नाम राम लखन होता है। उसके पिताजी मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं, मेडिकल स्टोर पर रहते हैं। उसकी जो उम्र होती है वह 13 वर्ष होती है। वह कक्षा 7 में पढ़ता था। एक लड़के का और नाम होता है जिसका नाम कृष्णा होता है, कृष्णा रोनिहार। उसके पिताजी का नाम कबूतर रोनिहार होता है। वह कक्षा 9 में पढ़ता था और उसके पिताजी सब्जी बेचने का काम करते थे। इस प्रकार 4 दोस्त होते हैं। गाँव की ही एक पोखरा होता है, वहाँ पर निर्माणाधीन काम होता है। वो वहाँ पर जाके आप 2 अगस्त 2026 दिन रविवार को 1 बजे के समय में जाकर स्नान करते हैं, नहाने लगते हैं। तब तक के 3 दोस्त जाते हैं, नहाते हैं। तब तक के चौथा भी जाता है, नहाने लगता है। लेकिन 3 दोस्त जो होते हैं हंसने लगते हैं और हंसकर ऊपर मुंह करके ऐसे ऐसे बचाव बचाव कर चिल्लाने लगते हैं। तब तक के तीनों दोस्त बूढ़ जाते हैं। जो राजवीर होता है वह जैसे तैसे हिम्मत निकाल के बाहर निकलता है। उसके बाद जैसे ही बाहर निकलता है उसके बाद रस्सी फेंकता है, उसको तीनों दोस्तों को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन वो असफल रहता है, बचा नहीं पाता। लेकिन तब तक वो आसपास के लोगों को चिल्ला चीख पुकार पुकार करके लोगों को बुलाता है। भारी संख्या में लोग एकजुट हो जाते हैं और लोग तरह तरह से अपनी अपनी सूझबूझ से उसको बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तब तक के तीनों लोगों की देर हो चुकी होती है। तीनों लोगों को बचा नहीं पाते, ना ही उनकी कोई पता लगता है। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर जो कोटिभार के थाना प्रभारी होते हैं जिनका नाम अखिलेश वर्मा होता है, वह मौके पर आते हैं पुलिस बल के साथ। और साथ ही साथ जो सिसवा के और सम्मानित लोग होते हैं घटनास्थल पर मौके पर पहुँचते हैं। पुलिस पूरी सूझबूझ के साथ आती है और गोताखोर की टीम जैसे ही उस घटनास्थल पर पोखरा पे पहुंचती है, रेस्क्यू अभियान चालू करती है। करीबन आधे घंटे के अंदर ही तीनों बच्चों को निकाल लिया जाता है, लेकिन वह देर हो जाती है। तीनों बच्चों को जैसे ही उनको उठाकर सिसवा के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर ले जाया जाता है, तब तक जो डॉक्टर होते हैं परीक्षण करते हैं, तब तक बताते हैं कि इनकी तीनों की मौत हो चुकी है। जैसे ही मौत की सूचना परिजनों को मिलता है तो जो परिजन होते हैं रोने लगते हैं, चीख पुकार मच जाती है। और इसमें बहुत सारे ऐसे तीनों लड़के थे जो अपने घर के इकलौते बेटे थे। और इसके साथ साथ पूरे सिसवा में, पूरे जनपद में, आसपास के क्षेत्रों में शोक का लहर दौड़ पड़ा। लोग आखिरकार सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि अभी तो वह घर पे था और अभी तो इसको देखा हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कैसे गया, नहाने गया, डूब कर मर गया। मतलब इस प्रकार से लोगों में चर्चाएं के विषय है। वहीं जो प्रशासनिक टीम के अधिकारी है, सभी लोग घर पे जाके हिम्मत बांध रहे हैं और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए वो आश्वासन दिए हैं कि जल्द इस पूरे घटनाक्रम पर जो परिजन हो उनको आर्थिक मदद भी शायद किया जाएगा, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ क्षति क्या हुई कि जो निर्माणाधीन कार्य हो रहा था, शायद उसके आसपास में व्यवस्थाएं बढ़िया से किया गया होता तो शायद आज ये घटना नहीं घटा होता। और यह 3 बच्चे एक साथ मर जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति है। और प्रशासन को इस पे अब संज्ञान लेकर पोखरे का घेराव भी करना चाहिए। शायद यह पोखरा पहले ही घेराव हो गया होता तो शायद तीनों बच्चे आज सुरक्षित रहते। लेकिन जो राजवीर हो बहुत हिम्मती लड़का था और हिम्मती के साथ साथ तैरते तैरते, हाथ मारते मारते जैसे तैसे वह बाहर निकला। लेकिन वह भी अपने तीनों दोस्तों को बचाने का लाख प्रयास करता रहा, लेकिन वह असफल रहा, बचा नहीं पाया। फिर पूरी प्रशासनिक टीम आई, गांव के आसपास के लोग आए और आखिरकार सभी लोग बचाने का प्रयास करें। जो गोताखोर थे, गोताखोर के माध्यम से जो टीम के लोग थे वह भी कड़ी मशक्कत करने के बाद बचाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी बचा नहीं पाता है। उसके बाद इन तीनों दोस्तों की मौत हो जाती है। फिलहाल जो पुलिस है, तीनों शव को पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा साथ ही अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं विनती करना चाहता हूँ, हे सरकार, अब तो सारे तीनों लड़के के अब इस दुनिया से अलविदा हो गए, उनकी मौत हो गई, लेकिन कम से कम 1-1 करोड़ रुपया परिजनों को मिलना चाहिए, आर्थिक मदद किया जाए।